हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं टेक्निक्स यूज्ड टू आइडेंटिफाई आउटलाइंस एंड स्मूथ आउट नॉइज डेटा। यानी किस तरीके से हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, क्या उसका प्रोसीजर रहेगा। और प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने स्टेप 2 तक के प्रोसेस को देखा, आज हम लोग स्टेप 3 तक के प्रोसेस को देख लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नॉर्मलाइजेशन को स्टार्ट करेंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टेक्निक में आपका है बिनिंग टेक्निक। ये क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, जो भी आपका चीज दिया रहता है, यानी फर्स्ट पॉइंट कि sort the attribute value and the partitions them into the bins, यानी जो भी आपका एट्रीब्यूट वैल्यू रहेगा उसको हम पार्टीशन करेंगे बिन्स के रूप में। एंड सेकंड हम क्या करेंगे, देन स्मूथ बाय बिन्स मीन एंड बिन मीडियम और द बिन बाउंड्री, यानी उसको हम क्या करेंगे, बिन मीन्स को फाइंड आउट करेंगे, मीडियन को फाइंड आउट करेंगे और बिन बाउंड्रीज को फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसको हमें सॉर्ट करना है। सॉर्ट करने के लिए हमने क्या किया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर का यूज किया है, यानी बढ़ते क्रम में हमने चीजों को सजाया है। और उसके बाद हमने क्या किया है, इसको दो भागों में डिवाइड किया है। क्लियर? दो भागों में आप डिवाइड करेंगे तो यहां से आपका 4 पार्ट हो जाएगा और यहां से आपका 4 पार्ट हो जाएगा। तो ये चीजें आपके सामने रिप्रेजेंटेड है। तो यहां से बिन साइज कितना होगा आपका, एक साइज और दो साइज। आप देख सकते हैं 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया। ये बिन साइज आपका कितना हो गया, 2 हो गया। क्लियर? उसके बाद अगर हम बिन मीन की बात करें तो बिन मीन को हम किस तरीके से यूज करेंगे, तो आपका 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 4, यानी आपका टोटल कितने नंबर से 4 है, तो 4 को हमने डिवाइड कर दिया। यहाँ पे कितना आया, 7.75 आया। और सेकंड पार्ट के लिए आपका 12.75 आया। ओके, तो ये आपका लगभग मान लीजिए कि 7.75 अप्रोक्सीमेट इस तरीके से करके जाएगा बिन मीन। और यहाँ पे आपका ये जो सेकंड पार्ट के लिए भी 12.75 एंड 12.75 इस तरीके से करके जाएगा। तो उसके हम क्या करेंगे, रिप्लेस ऑल द वैल्यू ऑफ बिन बाय देयर बिन मीन, यानी जो बिन वैल्यू है उसको हम बिन मीन से क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो हमें अगला बिन मीन तो हमने निकाल लिया, अब बिन मीडियन निकालना है। तो n आपका क्या है, ऑड वैल्यूज है, यानी n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। और n आपका क्या है, इवन वैल्यूज है, तो n बाई 2 होगा। तो यहाँ से कितना होगा, 4/2 इज इक्वल टू 2। और यहाँ से कितना होगा, 7 हो जाएगा, क्योंकि हमें यही पार्ट लेना है और यहाँ से हमें पॉइंट के पहले वाला ही पार्ट लेना है। तो हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस ऑल द वैल्यू ऑफ 2 बाई वैल्यूज बाई 2, यानी 2 से हम इन वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे। तो बिन मीडियन आपका निकल जाएगा। उसके बाद बिन बाउंड्री हमें निकालना है। तो मीन का वैल्यू आपको पता है कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। मैक्स आपका 10 हो जाएगा इसके अंदर, और इस पार्ट के अंदर मीन कितना है, 11 है, मैक्स कितना है, 15 है। तो हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे वैल्यू बाय क्लोजेस्ट बीन बाउंड्री, यानी जो क्लोजेस्ट बीन बाउंड्री है उससे हम इसको रिप्लेस कर देंगे। तो 5,5 हो जाएगा, क्योंकि हमें 4 वैल्यूज देने हैं। तो 5,5 एंड 10,10, और यहाँ पे 11,11,11 एंड 15। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। एक दो बार आप चीजों को देखेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, चीजें समझ में आ जाएंगी। कोई बहुत बड़ा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बस फॉर्मूला बेसिस चीजें हैं इसमें। उसके बाद आपका है क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग क्या होता है, तो क्लस्टर जिसे हम ग्रुप कहते हैं आर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेटा हैविंग द सिमिलर वैल्यू, सो टू रिमूव द नॉइज एंड आउटलाइंस ग्रुप वैल्यू इन द क्लस्टर एंड डिटेक्ट एंड रिमूव आउटलाइन, यानी ये जो आउटलाइन है उसको हमें रिमूव करना होगा। तो रिमूव करने के लिए आप इस तरीके का प्रोसेस को यूज करेंगे। ओके, उसके बाद आपका है रिग्रेशन। तो यहाँ पे कह रहा है कि स्मूथ बाय द फिटिंग द डेटा इनटू द रिग्रेशन फंक्शन। दैट मींस हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा y इज इक्वल टू ax प्लस b होता है। यह आपका क्या है, b इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y आपका क्या है, प्रेडिक्टिव वैल्यू है, जिसे हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। अगला आपका है सैंपलिंग। सैंपलिंग क्या होता है, तो इसमें कह रहा है कि इफ वी हैव टू मच डेटा, यानी अगर हमारे पास ज्यादा डेटा है, देन वी कैन यूज सैंपलिंग। तो हम उस कंडीशन में सैंपलिंग का यूज करेंगे। एंड ड्यूरिंग द एक्सप्लोरेटरी एंड द प्रोटोटाइपिंग अ स्मॉलर रिप्रेजेंटेशन सैंपल कैन बी फीड इनटू द मॉडल टू सेव टाइम एंड कॉस्ट, यानी ये क्या करेगा, हमारे टाइम को और कॉस्ट को थोड़ा सा बचाएगा। उसके बाद आपका स्टेप नंबर 3 है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। तो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में पहला पॉइंट आपका ये है कि दिस इज द लास्ट स्टेज इन द प्रिपेयरिंग द डेटा फॉर द मशीन लर्निंग टास्क, यानी ये आपका लास्ट प्रोसेस है, लास्ट स्टेज होता है। and it involves the transforming the pre-processed data into the form that are more suitable for the specific machine learning algorithm। और ये क्या होता है, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम में काफी स्पेसिफिक होता है और काफी सुटेबल होता है। और थर्ड पॉइंट है कि द डेटा कैन बी ट्रांसफर थ्रू द नॉर्मलाइजेशन, डिकम्पोजिशन एंड द एग्रीगेशन। अब अगले वीडियो में हम लोग नॉर्मलाइजेशन के सारे कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।